आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है पोषण पखवाड़ा पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है पोषण पखवाड़ा मनाए जाने के उद्देश्य, हरियाणा में चल रही गतिविधियों को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। केंद्र सरकार द्वारा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक देश भर में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस 7वें पोषण पखवाड़े के दौरान हरियाणा में भी कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें विभिन्न विभाग मिलकर न केवल पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता ला रहे हैं, बल्कि कुपोषित बच्चों व महिलाओं की देखभाल भी की जा रही है। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त निदेशक राजबाला कटारिया ने पोषण पखवाड़े के दौरान चल रही गतिविधियों को लेकर बताया। पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कुपोषण, बोनापोन, एनीमिया जैसी स्वास्थ्य की समस्याओं को कम करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पोषण अभियान के मुख्य उद्देश्य जो अब की बार भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, वो कुपोषण, बोनापन, एनीमिया को प्रतिवर्ष 2% की दर से कम करना, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, बच्चों और महिलाओं के बीच स्वस्थ और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना, प्रसव पूर्व देखभाल, उचित पोषण और नियमित स्वास्थ्य जांच को प्राथमिकता देना। अभी तक हम कम से कम 5 लाख लोगों से ज्यादा तक हम अपनी पहुंच बना चुके हैं। पंचकुला की जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मीनू सासन ने बताया कि पखवाड़े के दौरान विशेष जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। पोषण पखवाड़ा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अवेयरनेस कैंपेन लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर एंड एडोलेसेंट गर्ल्स को न्यूट्रिशन के फायदों से अवगत कराया जा रहा है। एक प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को अपनी डेली डाइट के अलावा 300 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, जो कि वो एक दूध, दही, पनीर, फ्रूट, वेजिटेबल्स और पल्सेस में वो दे सके हैं, जिससे कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आरबीएस की टीम प्रत्येक स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटरों में जा रही है, जहाँ की वहाँ बच्चों का HB टेस्ट किया जा रहा है। जो बच्चे अनीमिक पाए जा रहे हैं, उन्हें आयरन सिरप और टेबलेट दी जा रही है। इसके साथ साथ एएनएम और आशा वर्कर 0 से 5 साल के बच्चों की कुपोषण की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें अगर कोई बच्चे कुपोषण के लक्षण पाए जाते हैं, उसे सेक्टर 6 में रेफर किया जा रहा है, जहाँ की न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ बच्चों को दाखिल करके उनकी ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसके साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है कि बच्चों को कितनी क्वांटिटी में कितनी बार दिन में डाइट देना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर कुपोषण के लक्षण ना पाए जा सके। कुरुक्षेत्र की महिला एवं बाल विकास अधिकारी बलजीत कौर ने बताया कि पखवाड़े के दौरान कुपोषित बच्चों की पहचान की जा रही है। पोषण अभियान के तहत जिला कुरुक्षेत्र के 1075 आंगनबाड़ी केंद्रों को तथा 51 शहरी एरिया को कवर किया जा रहा है। शहरी एरियाज में जो हमारे स्लम एरियाज हैं और इसके अतिरिक्त जितने भी ईंटों के भट्टे हैं, वहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग की सारी टीम डे टू डे जो कैलेंडर हमारे को मिला हुआ है गतिविधियां करने के लिए, उसके तहत विशेष अभियान किया जा रहा है, जिसमें वजन और हाइट को नापा जा रहा है, जिसका मेन मकसद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिवियरली एक्यूट मैलनरी चिल्ड्रन। तो ये सारा डाटा एकत्रित कर लिया गया है। जींद जिले की महिला एवं बाल विकास अधिकारी कांता यादव ने जिले में चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। आंगनबाड़ी सेंटर्स में बच्चों को एक तो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को दो, ताकि बच्चा स्कूल जब जाएगा उससे पहले बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहे, तो उससे पहले ही वो आदत पड़ जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जो हेल्पर्स हैं, हमारी होम विजिट भी कर रही हैं, पंचायत विभाग से है, जैसे हेल्थ से डिपार्टमेंट से हमारा है, तो तीनों डिपार्टमेंट मिलके और भी डिपार्टमेंट से हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें मदद कर सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन है जैसे प्रेग्नेंट लेडी की, तो वो घर जाके डोर टू डोर अब सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स निकलती हैं, टाइम निकाल के शाम को भी निकलती हैं, सुबह भी, और वो कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा मदर्स की रजिस्ट्रेशन हो। शिक्षा विभाग भी पोषण के प्रति जागरूकता लाने में सहयोग कर रहा है। अंबाला छावनी की आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर अनीता गोदारा ने बताया, पोषण पखवाड़ा में
पोषक जो चीजें हैं उनसे अवगत करवाया जाता है कि क्या क्या चीजें आपको प्रतिदिन खानी चाहिए, जिससे कि आपके जो पोषक तत्व हैं, मिनरल है, विटामिन है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना फैट लेना है। और बाहर से डाइटिशियन होते हैं, उनसे लेक्चर भी करवाए जाते हैं और जरूरत के हिसाब से उनको जानकारी दी जाती है कि जो यंग बच्चे हैं, स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं या जो लड़कियां हैं, एनीमिक हैं, किस तरह से वो अपने आप को डेली रूटीन में पोषक तत्वों को बढ़ाकर अपना बीमारी से रहित कर सकते हैं और अपने आप को सुदृढ़ बनाए। पोषक पखवाड़ा जब भी आता है डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस द्वारा छात्राओं और बाहर वाले बंदे उसमें सेमिनार रखकर सभी चीजों को डिस्प्ले कर विभिन्न प्रकार से व्यंजन बनाकर और वो पोषक तत्व बने रहे पकाने के बाद ऐसी विधियां सिखाकर बनाते हैं। पंचकुला के राजकीय महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर वंदिता शर्मा ने महिलाओं को पोषण को लेकर सलाह देते हुए कहा, पोषण स्वस्थ जीवन का आधार है। स्त्रियों व खासकर किशोरियों को संतुलित आहार लेना चाहिए। जीवन के पहले 1000 दिन जो गर्भाधान से 2 वर्ष तक होते हैं तथा बच्चों के विकास तथा वृद्धि के लिए बहुत ही अहम होते हैं। माताओं को चाहिए कि वे अपने तथा शिशु के आहार का ध्यान रखें। माताओं को चाहिए कि वे जन्म से 6 माह तक शिशु को केवल स्तनपान करवाएं। विशेषकर पहला गाढ़ा पीला दूध जो शिशु को अनेक संक्रामक रोगों से बचाता है। समय समय पर पौष्टिक ऊपरी आहार आरंभ करें। गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं अपने आहार में दूध, दालें, हरे पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल आदि शामिल करें। समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। कृषि विभाग भी कुपोषण से लड़ने के लिए किचन गार्डन के महत्व की जानकारी दे रहा है। अंबाला के तेपला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर उपासना ने बताया, पखवाड़े के तहत हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पे हमारे बीच में सम्मिलित हुई थी। उसके तहत हम लोगों ने कुपोषण मुक्त भारत की हमने एक ओथ ली ताकि वो आगे बढ़ सके और एक इस मैसेज को जगह जगह अपने एरिया के अंदर पहुंचा सके। इस प्रोग्राम में कल जो हमने गृह वाटिका के तहत, क्योंकि कुपोषण मुक्त भारत का रास्ता जो है घर की रसोई से शुरू होता है, घर परिवार के लिए, तो किचन गार्डन एक बहुमूल्य एक कंसेप्ट है ताकि हरी सब्जियां वो लोग अपने बगीचे में उगाएं और अपने न्यूट्रिशन ओरिएंटेड पार्ट को किचन रसोई के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों तक पहुंचा सके। तो इस कंसेप्ट के ऊपर कल हम लोगों ने उनको एक ट्रेनिंग पार्ट छोटा सा कवर किया। आगे आने वाली जो हमारी कुछ दिन है उनके अंदर विभिन्न गतिविधियां होंगी, जैसे न्यूट्री थाली क्या है और बैलेंस डाइट क्या है, और इसके अलावा विभिन्न जैसे स्लोगन कॉम्पिटिशंस है, या महिलाओं को गांव के अंदर जो जहाँ आंगनवाड़ी है वो आंगनवाड़ी में गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली महिला और अन्य जो महिलाएं हैं उनको इकट्ठा करके ये एक मैसेज उन तक पहुँचाया जा सकेगा। आकाशवाणी समाचार ने कई आंगनवाड़ियों का भी दौरा किया और पोषण को लेकर चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। कैथल में एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सविता ने बताया, पोषण पखवाड़ा चल रहा है। फर्स्ट डे जो हमने किया अवेयरनेस प्रोग्राम, जो वीमेन है और बच्चे हैं उन सबको हमने ये बताया कि क्यों जरूरी है पोषण। फिर 9 अप्रैल को जो बच्चे थे उनका वजन दिवस मनाया गया है, बच्चों का वेट हाइट। फिर हमने माल न्यूट्रिशन के बारे में बताया नेक्स्ट डे। फिर 12 अप्रैल को जो आंगनवाड़ी में महिलाएं आती हैं उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताया। तो उसके बाद आजकल हम जैसे बच्चों का वेट हाइट सैम मैम में जो बच्चे आए हुए थे पोषण ट्रैकर में हमारे, तो बच्चों की हाइट वेट में भी इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि हमने हर एक सेंटर में अपने में अलग जैसे कि पोषण के बारे में बताते हैं, हम पोषण पंचायत रखे हैं और हमने स्कूलों के साथ भी मिलके प्रोग्राम किए, स्कूल्स में जाके, जहाँ पे हमने स्कूल्स को भी अवेयर कराया और हेल्थ टीम ने भी हमारे साथ मिलके बच्चों का वेट हाइट किया है। कैथल खंड की आंगनवाड़ियों की सुपरवाइजर मंजू बंसल ने कहा, इस बार पोषण पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के जीवन के शुरुआती 1000 दिनों पर ध्यान देना, पोषण ट्रैकर में अधिक लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना, CMAM मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन करना व बचपन में मोटापे से निपटने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। पोषण पखवाड़े के दौरान कैथल के 101 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण रिलेटेड एक्टिविटीज करवाई जा रही है। गर्भवती व धात्री माताओं की मीटिंग लेकर पोषण के बारे में जानकारी दी जा रही है। जो माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं उनकी होम विजिट करके उनको पोषण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के बीच हेल्दी लंच बॉक्स का कंपटीशन करवाया जा रहा है। कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों में हेल्दी थाली का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा रहा है। पोषण पखवाड़े के दौरान लगभग सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग 60 से 70 पर आंगनवाड़ी सेंटर बच्चों का वजन हाइट किया जा रहा है और पोषण पखवाड़े के दौरान सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग 200 गर्भवती माताओं का वजन किया गया। पोषण ट्रैकर ऐप में लगभग 200 लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। पोषण पखवाड़े के दौरान लगभग 60 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण की शपथ भी दिलवाई गई। पंचकुला के गांव मदनपुर की आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता कुसुम लता ने बताया कि महिलाएं पोषण के प्रति जागरूकता
जागरूकता में काफी रुचि ले रही हैं। उन्होंने बताया, आंगनवाड़ी में पोषण पखवाड़े के तहत बाल विवाह के लिए शपथ दिलाई गई। लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर प्रभात फेरी की गई। बच्चों का हाइट वेट माता को सामने किया गया। हैंड वॉश के तरीके बताए गए। 6 माह के बाद बच्चे को दिए जाने वाले अन्नप्राशन के बारे में बताया गया। माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल, केला, सूजी की खीर, मैश किया गया आलू आदि। संतुलित आहार के बारे में बताया गया, जिसमें पोषक तत्वों का सही मात्रा में समावेश होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा पानी शामिल है। संतुलित आहार शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता निधि मुंजाल, प्रस्तुति सहायक रविंद्र कौर।